शिरडी की इस पावन भूमि में, बाबा की नगरी में, जहाँ पर एकता, अखंडता, देश की एक सूत्रता बरकरार है। दादा 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 मार ओम साई राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। शिरडी के सांसद जो कि मेरे बड़े भाई हैं और इनसे मेरा 2009 से इनसे मेरे संबंध हैं। हम एक ही कमेटी के अंदर रहे, हमने इकट्ठे काम किया पार्लियामेंट के अंदर। माननीय श्री भाऊ साहेब वाकचौरे जी, यहाँ के साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के सीईओ श्री गौरक्ष काडिलकर जी, आईएएस, लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील नरूला जी, डिप्टी सीईओ श्री भीमराज तराड़े जी, चालू जी, जनरल कोहली, जनरल दयाल, समस्त अतिथिगण, साईं बाबा के सभी यहाँ पर उपस्थित भक्तगण, पत्रकार व छायाकर बंधुओं, आज शिरडी की पावन धरा पर इस विशाल तिरंगे की स्थापना पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आज इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल पर साईं बाबा की समाधि के समीप राष्ट्रीय ध्वज फहराने का हमें अवसर मिला है। आज के राष्ट्रीय ध्वज अनावरण समारोह में जिनके कारण ये समारोह हो रहा है, देश के संसदपटु, हमारे प्राण मित्र आदरणीय नवीन जिंदाल साहब, आदरणीय श्रीमती चारू जिंदाल वाम, इस कार्यक्रम के अवसर उपस्थित नरोला साहब, बाकी यहाँ के कार्यकारी अधिकारी और कार्यकर साहब, उपस्थित हमारे गांव के सभी मान्यगण, सामने बैठे हुए सभी भक्तगण, साईं बाबा संस्थान के सभी एम्प्लॉइज, भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हम हमेशा साईं बाबा के बारे में जहाँ जहाँ बात होती थी, लोकसभा में मैंने 2-3 बार ये बात दोहराई है। ये बात ये थी कि हमारे साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा इस देश के नेशनल इंटीग्रिटी का प्रतीक है। जिंदाल साहब, यहाँ जो हर जात, हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ हिंदू आते हैं, या क्रिश्चियन आते हैं, या सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, मुसलमान आते हैं, बाबा सबका मालिक एक, उनका एक नारा था, सबका मालिक एक। उसका देश में पहला नारा जो लगाया बाबा जी ने, सबका मालिक एक, इसका मतलब अल्लाह एक है, परमेश्वर एक है, बताने का पहला काम बाबा ने किया है। इसलिए बाबा का वचन
बाबा का चरित्र जब हम पढ़ेंगे तो हमें यही पहचान मिलेगी कि बाबा ये सबके जाति धर्म के लिए, सब वर्ग के लिए बाबा जो कह गए हैं, बोल गए हैं, वो रियल आज हमारे सामने। हमारा ये ध्वज भी देखिए, आज हिंदुस्तान का, हमारा सब हिंदुस्तान का इंटीग्रिटी का एक बड़ा प्रतीक है। झंडे के हमारे जो कलर है, रंग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी जो टीम थी, वो जो कलर बनाने में बहुत बड़ा उसका अर्थ है। हर कलर में हमारा बहुत कुछ सिखा देता है, हमारी राष्ट्रीय एकात्मता सिखा देते हैं। और ये बाबा का वचन और ये झंडा, ये दोनों बातें आने वाले देश के कोने कोने, दुनिया के कोने कोने से आने वाले सभी भक्तों को यही सबक सिखाते जाएगा। यही एजेंडा और बाबा का वचन कि देश में, हमारे देश में नेशनल इंटीग्रिटी हो, सब लोग हमारे सब भाई भाई बन के रहे, जो आज हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो। मुझे लगता है नवीन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर से, साईं बाबा संस्थान की ओर से आपको आगे चलने के, मुझे पता चला कि ये 176 है, तो आगे आपके हाथ से बहुत कुछ काम होगा। जिंदाल फैमिली आपको मालूम है, कमर्शियल उनका बड़ा एक नाम है, दुनिया में नाम है, हिंदुस्तान में नाम है। आप ये देश के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें माध्यम से लेकिन देश की सेवा जिस तरह से कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। आपके हाथ से आगे काम करते रहने की बाबा आपको प्रेरणा दें। आपके साथ, भाभी के साथ, आपके फैमिली के साथ बाबा के आशीर्वाद हमेशा रहे, ये मैं बाबा से, बाबा का सेवक के नाते प्रार्थना करता हूँ। सबको, मैं आपको सभी मान्यवरों को शुभेच्छा देता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। थैंक यू। इनॉग्रेशन के इस समारोह में उपस्थित मंच पर नेशनल फ्लैग फाउंडेशन के चेयरमैन, जिंदल ग्रुप के सीईओ और लोकसभा सांसद अन्य श्रीमान जी नवीन जी जिंदल, मैडम जिंदल मैडम, इस क्षेत्र के लोकसभा सांसद यानी और श्री साईं बाबा संस्थान के एक सीईओ श्रीमान भाऊसाहेब वकचौरी जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, संस्थान के सभी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस के ऑफिसर, सब मीडिया प्रतिनिधि, मैं आप सबका श्री साईं बाबा संस्थान की तरफ से मनपूर्वक यहाँ दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्लैग फाउंडेशन, इनकी स्थापना जो है वो 2003 में हो गई। इसका जो नवनीत साहब ने जो है, नवीन जिंदल साहब ने जो है वो उसका बड़ा 7 साल का जो है वो अदालत की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और वो जीत के बाद जो है वो सर्वसामान्य नागरिक जो है उसके लिए जो वो बड़े गर्व और सम्मान के साथ जो है वो नेशनल फ्लैग जो है वो अपने घर पे, आपके ऑफिस पे, आपके कंपनी का ऑफिस जो है वहाँ वो फहरा सकते, इसके लिए उन्होंने बड़ा अदालत, न्यायालय लड़ी और वो जीतने के बाद जो है हम सबको जो है हम बड़े गर्व से, बड़े सम्मान से जो हमारे घर पे जो है तिरंगा जो है वो फहरा सकते। तिरंगे के बारे में उनका सम्मान बढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी जो है उन्होंने बहुत कार्य जो है वो किया है, वो खुद ही उसके बारे में बताएंगे। आज जो यहाँ इनॉग्रेशन हो गया है वो, इसके पहले जो 175 फ्लैग्स का जो है इनॉग्रेशन इसके पहले हुआ है, और आज जो है वो 176 फ्लैग का इनॉग्रेशन ये हो गया है। ये फ्लैग जो है हमारे देश की, हमारे सबकी शान है, आन है, हमारा स्वाभिमान है और हमारा अभिमान है। इस झंडे के नीचे जो है पूरा देश जो है हमारे हर एक जाति का, धर्म का, पंथ का, अलग अलग भाषा बोलने वाले सभी जो है इस झंडे के नीचे आते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक है। श्री साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कभी जो है श्रेष्ठ कनिष्ठ, गरीब अमीर, ऊंच नीच ऐसा भेदभाव जो है वो कभी नहीं किया। हमेशा जो है मानव की सेवा करने का कार्य जो है वो श्री साईं बाबा ने अपने जीवन काल में किया। यहाँ जो है वो सभी जाति, धर्म, पंथ, सभी धर्म के लोग जो है यहाँ आते हैं।
पूरी दुनिया भर से लगभग 61 कंट्री से साई भक्त जो है वो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। और उनका यहाँ आने के बाद उनका दर्शन, रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ये पूरा इंतजाम जो है वो साई बाबा संस्थान से चलता है। पूरे अलग अलग चैरिटी वर्क्स भी जो है वो साई बाबा संस्थान से चलते हैं। ये झंडे का, ये नेशनल फ्लैग का इनॉग्रेशन आज यहाँ हुआ है, तो ये साई बाबा संस्थान का जो कार्य जो है ये और भी सम्मानित हो जाएगा। हमारे ये कार्य में जो एक अचीवमेंट है, एक अलग अचीवमेंट जो है, ये आपने ये संधि जो है ये यहाँ हमें उपलब्ध कर दी। इसलिए श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से जो है मैं आपका यहाँ तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूँ। सभी मान्यवरों का स्वागत करते हुए मेरे जो प्रास्ताविक है उसको मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम साई राम।